बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इसी बीच जन स्वराज पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एनडीए के डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी की चुनावी शपथ पत्र यानी हलफनामे पर सवाल उठाए। पीके ने दावा किया कि सम्राट चौधरी ने अपने एफिडेविट में जो शैक्षणिक योग्यता दिखाई है उसमें कई गड़बड़ियां हैं। खासकर उन्होंने सम्राट चौधरी की कामराज विश्वविद्यालय से ली गई PFC यानी प्री फाउंडेशन कोर्स की डिग्री को लेकर सवाल उठाया। पीके का कहना है कि ये कोर्स केवल तमिल भाषी छात्रों के लिए होता है और सम्राट चौधरी तमिल भाषी नहीं है, इसलिए ये डिग्री फर्जी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये सही नहीं है तो उन्हें कानूनी तौर पर चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा पीके ने सम्राट चौधरी के आपराधिक पृष्ठभूमि पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी पर 7 लोगों की हत्या के मामले में जेल भी हो चुकी है और उन्होंने फर्जी कागजात लगाकर रिहाई पाई, लेकिन इस बात का जिक्र उनके शपथ पत्र में कहीं नहीं है। पीके ने जोर देकर कहा कि जनता को ये जानना चाहिए कि क्या उन्हें इस मामले में बेल मिली है या वो बरी हुए हैं, लेकिन उनके हलफनामे में इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई। सम्राट चौधरी ने गुरुवार को मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता के रूप में 2 डिग्री का उल्लेख किया, एक डी.लिट की मानद उपाधि और दूसरी कामराज यूनिवर्सिटी से PFC कोर्स। पीके ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता जरूरी है और उम्मीदवारों को अपने शपथ पत्र में सही जानकारी देनी चाहिए। उनका आरोप है कि अगर किसी ने अपने हलफनामे में गलत जानकारी दी है तो ये गंभीर मामला है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। पीके ने सम्राट चौधरी से सीधे सवाल किया कि क्या वो वास्तव में तमिल भाषी हैं, क्योंकि अगर नहीं तो उनकी डिग्री फर्जी मानी जाएगी। साथ ही उन्होंने चुनावी शपथ पत्र में उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में भी पूरी जानकारी देने की मांग की। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के नामांकन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि ये सिर्फ चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का मामला है, जिससे जनता को सही जानकारी मिले और वो फैसले सोच समझ कर ले सके। इस तरह की टिप्पणियों के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक बहस और गर्मा गई है और ये मामला अभी काफी सुर्खियों में बना हुआ है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें न्यूज नेशन ऐप एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।